डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक अपेक्स बॉडी है जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करती है। तो आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस तरीके से इस सेक्टर में स्किल मैन पावर को तैयार किया जा सके और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि RDSS स्कीम, PM सूर्यघर योजना, उसके अंतर्गत किस तरीके से डिस्कॉम के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग दे सके, उसके लिए आज की वार्ता है। तो NPTI जो है वो RDSS स्कीम में अभी तक 8000 डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग कर चुकी है और आगे भी 2026 तक करेगी। और साथ ही साथ PM सूर्यघर योजना में डिस्कॉम के 25,000 इंजीनियर्स का ऑल इंडिया में ट्रेनिंग का प्रोविजन। भारत के उत्पादन की बात करें तो कौन से नंबर? भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है विद्युत उत्पादन में 450 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। ये जो ट्रेनिंग सेंटर में आपने 25,000 का लक्ष्य रखा है ट्रेनिंग देने का, इसका क्या बेनिफिट आने वाले टाइम में? कितना प्रोजेक्ट है? जी, ये पूरे भारतवर्ष के 25,000 इंजीनियर्स हैं और ये ताकि एक्चुअली क्या है, सबको पता है कि रिन्यूएबल कैपेसिटी पे जाना होगा। तो ये जो डिस्कॉम इंजीनियर्स हैं ये समझ सकें कि अगर कंज्यूमर है वो बिजली बनाने लगेगा और जब वो आपके साथ जुड़ेगा तो आप किस तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठाएंगे ताकि निरंतर बिजली की उपलब्धता रह सके। सबसे ज्यादा लाइन लॉस कौन कौन से राज्यों में? सबसे ज्यादा तो जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। कितना है? 35%। हरियाणा कौन से नंबर पर है? हरियाणा बहुत अच्छी रेटिंग में है, ये सिंगल डिजिट में इनके लॉसेस हैं। मैम, एक आपने पराली के ऊपर बोला था कि पराली का यूटिलाइज इस तरीके से होना चाहिए और ऐसा हो सकता है, वो क्या थी? देखिए, पराली जो है वो एक तरीके से किसानों को आमदनी का जरिया बन सकती है अगर वो पराली को जलाए ना बल्कि पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को उसको बेच दें। तो उसमें एक वैल्यू चेन हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि किसान को बहुत जल्दी अपनी जगह साफ करनी होती है और ताकि वो नई फसल को बो सके। तो ये पैलेट मैन्युफैक्चरर्स वहाँ आए, उनके पराली का जो भी रेसिड्यूज है उसको लेके जाएं, ब्रिकेट्स बनाएं और पावर प्लांट को उसको बेच सकते हैं। मैडम, आप बात कर रही है पराली बेचने की, परंतु किसान कहते हैं कि जो उन्हें दाम पराली का मिलता है पर किला वो बहुत कम होता है और कटाई बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में कोई नहीं, कटाई बिल्कुल, कटाई जो है वो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है और बहुत सारी मशीनें बनाई जा रही हैं, उस पर भी बहुत सारी बातचीत चल रही है। देखिए, वैसे तो जला देंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो कुछ भी नहीं से तो कुछ तो बहुत ही अच्छा है। मैडम, 12,000 कटाई के लगते हैं और खरीदते हैं 3,000 में, उनको तो 9,000 का और लॉस होता है उसमें। नहीं, वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि उस पर भी भारत सरकार काम कर रही है। जैसे पैलेट के एक बेंचमार्क प्राइस सारे थर्मल पावर प्लांट में फिक्स हो चुके हैं, इसी तरीके से इस पर भी जल्दी से काम हो रहा है। मेरा एक सवाल है, सब सरकार की कोशिश है स्मार्ट मीटर लगाना देश में, ये कब तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है और इससे क्या सरकार को फायदा होगा, क्या आम लोगों को फायदा होगा? नहीं, देखिए, सभी को फायदा है। टेक्नोलॉजी से सरकार को भी फायदा है, आम लोगों को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है और लक्ष्य तो है कि ये 2027 तक हम सारी जगह स्मार्ट मीटर लगा दें। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।